पुलिस कहते हैं कि इंडिया में हर 100 में से 90 मर्डर केस ऐसे रहते हैं जिसके पीछे मारने वाला कोई ना कोई अपना ही रहता है और इन 90 में से अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि मरने वाला और मारने वाला एक ही कमरे में रहते हैं। दोस्तों वैसे तो इंडिया में किसी के मर्डर होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे केस आते हैं जिसके पीछे मर्डर होने का कारण रहता है अवैध संबंध, और यही अवैध संबंध आज के मॉडर्न युग में बन गया है लिव इन रिलेशनशिप। महिला के साथ यानी कि आरती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। उनकी भी शादी नहीं हुई थी पर ये पति पत्नी के तरीके से रहते थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोस्तों अपराध हमेशा अंधेरी गलियों में नहीं होता है, बल्कि अपराध उस जगह में होता है, उस कमरे में होता है जिस कमरे में आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। दोस्तों हमने भारत में पिछले कुछ सालों में कई ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के केस देख चुके हैं जिसमें प्यार की कहानी नहीं रहती है बल्कि वो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट बन चुके हैं। लिव इन रिलेशनशिप में हुए मर्डर केस में कई ऐसे बड़े मर्डर केस है जिसकी चर्चा कई दिनों तक के टीवी चैनल पर चलती है, लेकिन दोस्तों कई ऐसे केस होते हैं जिसकी खबर कानों कान किसी को होते भी नहीं है। इन्हीं मर्डर केस में दोस्तों अगर बड़े मर्डर केस की बात करें तो निक्की यादव और श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस को कौन भूल सकता है। कितने महीनों तक के टीवी चैनल पर इसकी चर्चा चली थी। लेकिन छोटे शहरों में दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में इतने बड़े बड़े कांड होते हैं जिसकी चर्चा कोई करता भी नहीं, ना ही किसी को कानों कान खबर भी होती है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक के लिव इन रिलेशनशिप में जो भी केस होता था, जो भी मर्डर होता था, वो मर्डर सिर्फ हमें बड़े शहरों तक ही सुनाई देती थी और दिखाई देती थी। मतलब जो भी केस होता था वो बड़े शहरों में होता था या फिर मेट्रो शहरों में होता था। लेकिन आज के डेट में यही बड़े शहरों में चलने वाली लिव इन रिलेशनशिप अब छोटे शहरों में पहुंच गई है, यहाँ तक के गाँव में पहुंच गई है। और अभी का ताजा उदाहरण है दोस्तों, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ और मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ का। जी दोस्तों मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पर एक लिव इन रिलेशनशिप में एक मर्डर केस सामने आया है। की शुरुआत होती है भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के ही कोसा नगर के सतनामी पारा से, जो थाना के महज 150 से 200 मीटर दूर है। उस जगह पर एक घर है, वो घर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। उस घर में भी आज सुबह हम गए थे और अब मानिए कि इसी घर के अंदर इस महिला की हत्या की गई थी। इस कहानी में 2 किरदार हैं। पहला जो खुद महिला है उसका नाम आरती उर्फ भारती निर्मलकर के रूप में उसकी पहचान हुई है। 34 वर्ष की है और ये हमने कल बता दिया था कि उसका नाम आरती हो सकता है और सुपेला थाना क्षेत्र के ही आसपास के एरिया में रहती है, ऐसी जानकारी मिली है। और वो यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ रहती थी जिसका नाम है तुलाराम बंजारे उर्फ बल्लू उर्फ सोनू। ये कोसा नगर में रहता था और ये उस महिला के साथ यानी कि आरती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। इनके बीच शादी नहीं हुई थी पर ये पति पत्नी के तरीके से रहते थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। और आरती इसके पहले अपने 2 हस्बैंड को छोड़ के इसके साथ थी, यानी कि उसकी 2 शादी पहले हो चुकी थी। पुलिस ने ऐसा बताया है। और उन आरती के 2 तो देखा दोस्तों आप लोगों ने बड़े शहरों की लिव इन रिलेशनशिप अब कैसे बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों में पहुंच गई है। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप जो पहले बड़े बड़े बंगले में हुआ करता था, वो लिव इन रिलेशनशिप बड़े बड़े बंगले से निकलकर अब झोपड़पट्टी में पहुंच गया है। देख रहे हैं इसी कच्चे मकान में, ये कोसा नगर का सतनामी बस्ती है और सामने ही नेशनल हाईवे है। वहां से आप इधर आएंगे तो कुछ दूर ये है और इस घर में ही आरती निर्मलकर जो बॉडी की पहचान हुई है, चंद्रा मोरी अंडरब्रिज के नाली में जो मिला था एक शव। जो दोस्तों देखा ना लिव इन रिलेशनशिप कैसे बड़े बड़े बंगले से निकलकर अब झोपड़पट्टी में पहुंच गया है। इसी केस में देख लो जो भिलाई में हुआ है, घर देखा है, मतलब उस लड़के का घर दिखा है, कैसे दिख रहा है, पूरा झोपड़पट्टी टाइप का घर है और वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में एक औरत और एक आदमी रह रहे थे। दोस्तों अधिकतर एक चीज और देखने में आया कि लिव इन रिलेशनशिप में जो मर्डर होते हैं उनमें अधिकतर देखने को ये आया है कि उसके पीछे एक और कारण रहता है, नशा। जी हाँ दोस्तों इस केस में भी वही कारण है। इस केस में जो आदमी है, जो लड़का है, वो नशे में रहता है और कुछ बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और जो लड़का है वो टेंशन में आकर उस औरत के सर पर एक झापड़ मारता है और जैसे ही वो झापड़ मारता है वो औरत सीधे जाके दीवार में टकरा जाती है। जैसे वो दीवार में टकराती है वैसे ही कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। मतलब उसमें एक नशा भी मेन कारण था। दोस्तों जैसे जैसे हम इंसान आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो लिव इन रिलेशनशिप के जो रिश्ते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते जा रहा है। हमारे आसपास देखने को मिला है कि ये जो रिश्ता है लिव इन रिलेशनशिप वाला बहुत ज्यादा अभी चलन में है।
मतलब और क्राइम की जो इससे संख्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप क्या है और इसके अंदर क्या राइट्स मिलते हैं आपको? दोस्तों बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहने को बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। और इसके अंदर क्या राइट्स आपको मिलते हैं? सबसे पहला मिलता है डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। जैसा कि नॉर्मल शादी में होता है वैसे ही डीवी एक्ट आप अपने पार्टनर के ऊपर भी लगा सकते हो। दूसरा आता है राइट टू रेजिडेंस, दूसरा साथी भले ही पुरुष के नाम पे मकान हो आपको नॉर्मली निकाल नहीं सकता। उसके बाद आता है मेंटेनेंस का राइट। उसके बाद आता है यदि संतान हो जाती है इस रिलेशनशिप के अंदर तो संतान वैसे ही उत्तराधिकारी होगी जैसा नॉर्मली होता है। उसका स्कूल, उसका पासपोर्ट, सब कुछ नॉर्मल होगा जैसे नॉर्मल शादी के अंदर होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप अभी हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है या फिर हमारे भविष्य के लिए कितना हानिकारक है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।